नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 20,000 रुपये की एसआईपी, 20,000 की एसआईपी 5 साल चलाने पर कितना मिल सकता है। दोस्तों, हमारे कई व्यूअर का कमेंट था कि सर हमें 20,000 रुपये की मेरी एसआईपी चल रही है, तो अगर हम 5 साल में हमें कितना मिल सकता है ये बताया जाए। दोस्तों, जो ये 20,000 रुपये का अमाउंट है ये लमसम लगभग बहुत सारे हमारे व्यूअर का कमेंट भी था और बहुत सारे दोस्तों का हमारे चल भी रहा है एसआईपी। तो 20,000 रुपये की एसआईपी 5 साल चलाने पर कितना मिल सकता है, आज का जो टॉपिक है हमारा यही है। और हम आपको कैलकुलेशन बताएंगे कि अगर आपकी भी 5 साल एसआईपी चलती है 20,000 की तो आपको कितना मिल सकता है। दोस्तों, एसआईपी जो म्यूचुअल फंड का बेस्ट टूल माना गया है, एसआईपी से आप वेल्थ क्रिएशन की तरफ बहुत ही जल्द ही अग्रसरित हो सकते हैं और आप वेल्थ बनाने की दिशा में कारगर टूल्स है एसआईपी। और आप अगर एसआईपी करते हैं 20,000 की तो इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपका होगा वो 12 लाख रुपया बनेगा 5 साल में। अब 5 साल में आपने 12 लाख रुपया आपका मूलधन डिपॉजिट होगा और इसकी जो करंट वैल्यू है, एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने आज लिया है 12%। इसका 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से आपका करंट वैल्यू 16,23,788 रुपया बन सकता है। अब दोस्तों यहां देखें कि अगर मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% लिया है तो ये एक मानक है। 12% हो सकता है जिस फंड में आपने एसआईपी अपनी चालू किया हो वो इससे ज़्यादा दे या इससे कम दे। अगर कम होगा तो ये कैलकुलेशन कम भी आएगा और ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं तो करंट वैल्यू आपका जो बन सकता है, मेच्योरिटी वैल्यू, करंट वैल्यू जो भी आपके समझ में आए, लेकिन म्यूचुअल फंड की भाषा में करंट वैल्यू ही होता है, तो 16,23,788 रुपया बन सकता है। अब दोस्तों यहाँ देखें कि अगर 16,23,788 बना तो 12 लाख रुपया आपका मूलधन हो गया, तो यहाँ से घट करके आपका रिटर्न एक्रूड हुआ, मतलब आपको एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ, आपको लाभ कितना मिला, वो मिला आपको 4,23,788 रुपया आपको लाभ मिला। अब दोस्तों ये जो आपका ग्रोथ हुआ, रिटर्न आपको मिला, इस रिटर्न पे आपको भारत सरकार के नियमानुसार आपको टैक्स लायबिलिटी भी बनती है, नहीं कि टैक्स पेबल भी होगा। और जो टैक्स बनेगा वो टैक्स अमाउंट आपका होगा 54,047 रुपया बनेगा। अब इस 54,047 रुपया में आपका दो प्रकार से टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म आपका 2,640 रुपया और लॉन्ग टर्म में 51,407 रुपया बनेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा टैक्स का कितना टैक्स लगेगा ये कैलकुलेशन हुआ, प्लस कितना मिल सकता है आपको, ये एक छोटा सा कैलकुलेशन है एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से। कि बहुत सारे हमारे दोस्त ये बराबर कंटिन्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन और कमेंट भी कर रहे हैं कि सर मेरी 20,000 की चल रही है, कोई 18,000 की चला रहा है, कोई 16,000 की चला रहा है। तो ये बहुत सारे कमेंट हमारे पास आ रहे हैं, तो हम आपको एक सीरीज बाई सीरीज जो है आपको बताते चल रहे हैं, जिससे आपको पता चले कि हाँ अगर मेरी भी एसआईपी चल रही है तो कितना मुझे मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपकी 20 की चल रही है तो आप ये वीडियो देखें, अगर 15 की चल रही है तो इसके पीछे हमारा वीडियो है, 10 की चल रही है, 12 की चल रही है तो सारा वीडियो हमारे चैनल लिस्ट पे है। और दोस्तों ये जो हमारा वीडियो है सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज से है और आपको जानकारी समझने के लिए आपको मिलती रहे, ये है हमारा उद्देश्य है। दोस्तों अब दोस्तों कुछ कमेंट हमारे ऐसे होते हैं कि जिनको ये बताना पड़ता है कि अगर मैंने 20,000 रुपये की एसआईपी लार्ज कैप फंड में किया होता। हमारे एक व्यूअर हैं, उनका कमेंट था कि सर मेरी लार्ज, मैंने 5 साल के लिए अगर किया। दोस्तों होता क्या है कि 5 साल का समय थोड़ा सा कम ही है म्यूचुअल फंड की दृष्टि से, क्योंकि समय जो है आप जितना ज़्यादा देंगे उतने कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है और जितना आप रिस्क लेंगे उतने आपको रिटर्न मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर मेरी लार्ज कैप में एसआईपी चल रही है जो कि मैंने 5 साल के लिए चलाया है, और उन्होंने फंड का रिकमेंडेशन भी दिया कि फंड, मेरा जो फंड है वो निपॉन लार्ज कैप में चल रहा है। तो हम उन्हीं भाई साहब के कमेंट पर हमने
फंड का जो रिटर्न है 20,000 की एसआईपी का, वो मैंने निपॉन का भी लिया है और एक फंड और है जो आईसीआई प्रू लार्ज कैप का, यानी कि लार्ज कैप फंड का मैंने रिटर्न यहाँ दिखाया है, बताया है आपको। और आप देखें कि जो निपॉन लार्ज कैप फंड है वो 20,000 रुपये की एसआईपी में 12 लाख का 19,07,440 रुपया बनाया है इस फंड ने दोस्तों। तो यहाँ पे रिटर्न कितना परसेंट इस फंड ने दिया है? 19% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है। अब दोस्तों दूसरा फंड जो मैंने लिया है वो है आईसीआई प्रू लार्ज कैप फंड। आईसीआई प्रू लार्ज कैप फंड आपका 12 लाख का 18,14,055 रुपया बनाया है और दिया है 17% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया। दोस्तों ये दो फंड मैंने, लार्ज कैप में क्वेश्चन था तो मैंने लार्ज कैप के लाइव डाटा हमने आपको बताने की कोशिश किया है, समझाने का। और दोस्तों ये जो मैंने फंड का नाम बताया, ये मेरा किसी भी प्रकार का फंड का रिकमेंडेशन नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, आप जब भी निवेश करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें। मेरा ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज से, आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे, यही मेरा पर्पज है, यही मेरा उद्देश्य है दोस्तों। अब आप देखें दोस्तों कि जैसा कि फंड में आप जैसे 5 साल का ही समय लिया है, तो यहाँ इन्होंने थोड़ा सा सेफ लाइन में चलने का कोशिश किया है। हमारे जो व्यूअर हैं इन्होंने लार्ज कैप सेलेक्ट किया है 5 ही साल, क्योंकि इनका कुछ एम होगा, टारगेट होगा, इनका जो गोल होगा वो 5 साल के लिए होगा, इसलिए इन्होंने लार्ज कैप सेलेक्ट किया है। दोस्तों लार्ज कैप में क्या होता है कि बहुत ही मतलब अगर मार्केट गिरता है तो गिरावट कम होती है और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वो उसी हिसाब से अपने आराम से ही चलता है। मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट में बहुत ज़्यादा गिरेगा नहीं और बहुत ज़्यादा उठेगा भी नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि लार्ज कैप थोड़ा सा सेफ जोन में होता है, हल्का सा। तो और इसकी अपेक्षा अगर स्मॉल और मिड होता तो वहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है। तो यहाँ टाइम कम है इसलिए इन्होंने लार्ज कैप लिया है दोस्तों। ऐसे ही आपके भी कोई अगर क्वेश्चन है, आपका भी कोई गोल है या आपकी भी कोई एसआईपी चल रही है, तो आप मुझसे म्यूचुअल फंड से के संबंध में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी आपके सवाल हो, आपके अपने सवाल हमारे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं और आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा दोस्तों उसका आपको सलूशन जरूर देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।